2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और मोकामा की सीट में महादंगल होगा और मोकामा में महाभारत होने को लेके लगातार मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ताल ठोक दी है। अनंत सिंह ने साफ तौर पे जेल से छूटने के बाद यह ऐलान कर दिया कि इस बार वो मोकामा से चुनावी मैदान में उतरने का काम करेंगे और धमाकेदार जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि सोनू मोनू गैंग से गोलीबारी मामले के बाद अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद थे और बेऊर जेल से छूटने के बाद लगातार उनके तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि इस बार चुनावी मैदान में वो कूदेंगे और उनके विरोधी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि लगातार मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह यानी छोटे सरकार भ्रमण कर रहे हैं और जेल से छूटने के बाद ये लगातार मोकामा की जनता के बीच में ये दम भर रहे कि इस बार जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ा जाएगा। इसी कड़ी में लगातार मोकामा में अनंत सिंह एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और विगत कुछ दिनों पूर्व ललन सिंह यानी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ रोड शो भी किए थे और लगातार ललन सिंह मोकामा की जनता से ये अपील भी कह रहे थे कि इस बार कहीं ना कहीं अनंत सिंह को चुनाव जिताया जाए। आपको बता दें कि बिहार में बाहुबली के तौर पे अनंत सिंह की एक अलग पहचान है और बिना अनंत सिंह के मोकामा में एक पत्ता तक नहीं हिलता। लगातार 4 टर्म से अनंत सिंह निर्दलीय हो या किसी भी दल में हो धमाकेदार चुनाव जीतते नजर आ रहे। लेकिन इस बार जेडीयू से टिकट मिलने को लेके लगातार अनंत सिंह मंत्री अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते नजर आए हैं। लेकिन टिकट लगने और टिकट मिलने को लेके अभी तक इस पे मुहर नहीं लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं नीरज कुमार एमएलसी जो जेडीयू के हैं वो अनंत सिंह के दूर विरोधी माने जाते हैं और टिकट मिलने के मामले को लेके अनंत सिंह ने तंज कसा है और साफ तौर पे कहा है कि टिकट तो उसी को मिलेगा जो सदस्यता ग्रहण करेंगे। यानी अनंत सिंह पर सीधे तौर पे नीरज कुमार ने हमला किया और कहा है कि अगर टिकट चाहिए तो पहले कहीं ना कहीं जेडीयू की सदस्यता लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि नीरज कुमार और अनंत सिंह में 36 का आंकड़ा चलता है और इसी कड़ी में नीरज कुमार जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और जेडीयू के बड़े लीडर के तौर पे भी पहचान उनकी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर अनंत सिंह को टिकट दिया जाता है वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। इस तरह के बयान को लेके लगातार वार और पलटवार का भी दौर जारी था। आपको बता दें कि अनंत सिंह AK-47 मामले में कई साल पूर्व उनके घर से AK-47 मामले का मिलने का जो मामला आया था जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ये पूरा मामला कोर्ट में चला था और उनकी विधायकी तक चल गई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट से उन्हें कुछ महीने पूर्व साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था और उसके बाद अभी मोकामा में वर्तमान उनकी पत्नी नीलम देवी हैं। जब AK-47 मामले में अनंत सिंह को सजा सुनाई गई थी उसके बाद बिहार के मोकामा में फिर से उपचुनाव हुए थे और आरजेडी के टिकट से उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ने का काम किया था। लेकिन अनंत सिंह ने साफ तौर पे इस बार ऐलान कर दिया कि इस बार मोकामा की सीट यानी मोकामा से चुनाव अनंत सिंह लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि जेडीयू से उनके टिकट मिलने का जो रास्ता है भले ही साफ दिख रहा हो लेकिन मेन रोड़ा एमएलसी नीरज कुमार कहीं ना कहीं बन पा रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि अनंत सिंह को आखिरकार जेडीयू से मोकामा से लड़ने के लिए टिकट मिल पाता है या जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाते हैं। ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि मोकामा की जो लड़ाई रहेगी वो नाक की रहेगी, इज्जत की रहेगी, रुतबे की रहेगी और वर्चस्व की रहेगी और अनंत सिंह टिकट लेने में कामयाब हो पाते हैं। अगर कामयाब हो भी पाते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू खेमे में जो आपस में ये विरोधाभास चल रहा है, जो जानी दुश्मनी चल रही है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी अनंत सिंह के खिलाफ किसको चुनाव लड़वाती है, क्योंकि बीजेपी से ललन सिंह भी हैं। ललन सिंह भी अपनी चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं और साफ तौर पे उनका भी कहना है कि
चुनाव को लेके, टिकट बंटवारे को लेके, टिकट किसे मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मोकामा की जो लड़ाई रहेगी वो काफ़ी कांटों भरा रहेगा और कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अंकित के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।